लेकिन अब भागो की टीम नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो विकेट कच्ची थी, फिर सीमेंट आ गई एकदम से। आई नो के जब दो बाद में सर एक जो वनडे टूर्नामेंट आ गया वो टेप बॉल, हाँ जी हाँ जी, तो वो तब्दीली उसमें भी सॉफ्ट बॉल खेलना टेप से कितना मुश्किल होता था, गियर चेंजिंग। आपका जो फेवरेट प्लेयर था अपने दौर में, बेस्ट जो होता है बैट्समैन या बाउलर, अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता तो क्रिकेट किस तरह की होती, कुछ सोचा कभी? जैसे हंज के हमारे दोस्त बने, जी जी, उनसे तारुफ हुआ और हो गए। तो जो आपने कुछ भागों में टूर्नामेंट भी करवाए, उनके हवाले से कुछ बताए। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं, उस टाइम सीनियर होंगे आपके, उनके हवाले से कुछ बताएं। मैं समझता हूँ कि सोहेल अफजल साहब जो कि हमारे कोलीग भी हैं, इनसे एक पुराना ताल्लुक़ है, ना सिर्फ क्रिकेट का बल्कि हमारे पड़ोसी भी हैं, फिर माहिर तालीम भी हैं। और मैं समझता हूँ जो इन्होंने पहले सर नवाज साहब थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो इन्होंने जिद्दत लाई कमेंट्री में फ़र्स्ट टाइम इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया, माहिर तालीम है, इंग्लिश हैं, ये इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया। और मैं समझता हूँ ये उन चंद लोगों में से हैं जो कमेंट्री के साथ साथ खुद क्रिकेटर हैं और क्रिकेट को समझते भी हैं। तो इनकी भी बहुत अच्छी खिदमात हैं, हम जानते हैं जितना ये वक्त दे रहे हैं, और बल्कि इन टच रहते हैं इलाके की क्रिकेट के साथ भी। और कई गांव ऐसे हैं, मुझे ज़ाते खुद पता है, जो क्रिकेट ख़त्म कर चुके थे और इन्होंने उनको क्रिकेट शुरू कराई, या कई प्लेयर्स को। तो मैं समझता हूँ कि सब दोस्त इनके साथ तावन करें और इनका जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे तो अभी पता चला कि इन्होंने चैनल भी बनाया हुआ है, अभी आके मिले हैं मुझे। तो सब लोग तावन करें इनसे, जो है ऐसे लोग जो क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, जो भी हो, जिस शक्ल में भी हो, उनको प्रमोट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान सोहेल अफजल, आपको वेलकम करता हूं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। वेल जनाब, आज मैं मौजूद हूं बागों की सरजमीन पर, और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम रिजवान साहब, जो कि दौरे माजी के ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं, माहिर तालीम रहे हैं, और आजकल यूके की सरजमीन पर मुकीम होते हैं। तो हम इनके साथ जनाब गपशप करते हैं। सर कैसे मिजाज हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जी जी सर, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो सर मुझे बताएं कुछ अपने हवाले से, ये जो क्रिकेट या आपने स्टार्ट की, किन लोगों के साथ स्टार्ट की, कब स्टार्ट की? बेसिकली सोहेल साहब हमने स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 1995 में। ठीक है। तो ये पेट्रोल पंप के साथ ग्राउंड होता था, जी जी बिल्कुल, वहाँ हम जाया करते थे। जी जी। उस वक्त जो है कह लें कि हमारे गांव में शबाज भाई जफ़र जी जी जो है, अल्लाह नवाज, बिल्कुल, ये जो है वो बहुत अच्छा खेलते थे। तो हम बस आया जाया करते थे इनकी तरफ, जी जी, देखना कैसे खेल रहे हैं, बॉल पकड़ के लाना इवन। जी जी, तो उधर से बेसिकली हमने स्टार्ट किया। ठीक हो गया। तो प्रोफेशनल जो है वो हमने 2001 में स्टार्ट किया। उस वक्त आपके जो मुन्नान वाली में की टीम जो है वो काफ़ी अरूज पर थी, शमरेज, जवेद, बिल्कुल, इमरान इवन। तो बेसिकली 2001 में हमने स्टार्ट किया प्रोफेशनल खेलना। ठीक हो गया। तो ज़ाहिर है जब बंदा क्रिकेट स्टार्ट करता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं, ज़ाहिर उस टाइम सीनियर होंगे आपके, उनके हवाले से कुछ बताएं। बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया तो मेरे साथ गुलफाम था, सैयद गुलफाम शाह, आप जानते हैं कारियां से। जी जी। रफ़कत मरहूम, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, हाँ जी, वो थे। उसके बाद सैयद फरद शाह, मुबशर, जी जी, ये बहुत लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था जी, बिल्कुल, अभी मैं मुलाकात होती रहती है। हाँ जी। तो ये हमने स्टार्ट किया। पहला टूर्नामेंट हमने डंडाली में जीता, जो सेमीफाइनल हमने जीता अरशद अलमरूफ, वकार, यूनुस, पंजन कसाना से थे ये। क्वार्टर फाइनल हम जीते दामा से, जुगनू से। जी जी। और सेमीफाइनल था हमारा अरशद से। अरशद जो है वो इस इलाके की पहचान था, वो भी बिल्कुल। अलमरूफ, वकार, यूनुस के एक्शन से वो बॉलिंग करता था। और इवन कई टूर्नामेंट ऐसे होते थे कि जिसमें उसको बाउंड्री नहीं लगती थी। जी जी। तो उससे सेमीफाइनल हमने जीता, जो कि बहुत यादगार था। और फाइनल तो आपको पता है आजकल कमेटियाँ डायरेक्ट फाइनल खेलती हैं, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता, तो टीम नीचे से खेल के गई होती है। बिल्कुल। तो बेसिकली वो हमने पहला टूर्नामेंट विन किया, जो कि बागों की तारीख में वो फर्स्ट था। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने पीछे नहीं देखा। ठीक हो गया। और आगे बहुत अच्छी क्रिकेट जो है ना लड़कों ने खेली उसके बाद। ठीक हो गया। तो जो आपने कुछ बागों में टूर्नामेंट भी करवाए, उनके हवाले से कुछ बताएं। हाँ जी, बागों में हमने बेसिकली एवरी ईयर हम टूर्नामेंट जो है ना वो करवाते रहे हैं, जिसमें तकरीबन जो हैं वो तीन टूर्नामेंट हमने विन किए,
और चार या 5 टूर्नामेंट हमने लूज़ किए। तो बेसिकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लड़कों के साथ। नई टीमें आई, नई टीमों से तारुफ होता, जैसे हंज के हमारे दोस्त बने जी, उनसे तारुफ हुआ। और टूर्नामेंट में बेसिक सबसे जो अच्छी चीज़ थी कि जो गाँव के लड़के थे छोटे जी, वो जब इस तरह का इवेंट होता है, वैसे तो वो आपके साथ बाहर नहीं जाते जी, तो जब गांव में इवेंट होता है वो सारे देखने आते हैं। हाँ जी, नए लड़कों को देखते हैं खेलना, इंस्पायर होते हैं उनसे। बिल्कुल तो बड़ा फ्रो मिलता है, क्रिकेट प्रमोट होती है बेसिकली जो है ना, क्रिकेट को बहुत फ्रो मिला उससे जी। तो एक चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ आजकल बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया। आजकल देखिए आप, हमारे इलाके में हर इवेंट लाइव चल रहा होता है। यूके में मुकीम है तो आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आप दक्कड़ के, नूना वाली के, भागो डमियान किसी गांव में बैठे हुए हैं, डिंगा खारियाँ के। तो अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता तो क्रिकेट किस तरह की होती, कुछ सोचा कभी इस वाले से आपने? बट साहब आजकल तो जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, इवन आप कह रहे हैं कि रहीम यार खान में टूर्नामेंट है और आप इधर अपने बेडरूम में बैठ के देख रहे हैं जी। मैं समझता हूँ कि उस वक्त की क्रिकेट और इस अभी आप एक इनिंग्स खेल दो तो आप सोशल मीडिया के थ्रू लाइव जाते हो जी। आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हो, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। आपको फेमस होने के लिए 4-5 सीजन अच्छे खेलने पड़ते थे। आज आपको एक इनिंग्स चाहिए थ्रू सोशल मीडिया जी। मैं समझता हूँ उस वक्त अगर सोशल मीडिया का दौर होता तो मैं समझता हूँ आपको अनगिनत स्टार मिलते कि कितने लड़के अच्छे खेलते रहे। अभी आप एक इनिंग्स खेलो अच्छी, एक आध खेलो तो वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा स्टार है जी। ऐसा ही है। उसमें देखें मुझे याद है कि जिस तरह हमारे गाँव के प्लेयर्स थे, आज मैं अक्सर इंटरव्यू करता हूँ तो लोग उनको कहते हैं बड़े प्लेयर थे। अभी आप भी कह रहे हैं, या आपके गाँव के लोग थे, जिस तरह मैंने आपको देखा बड़ा अच्छा खेलते थे, या और हमारे इलाके के बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेजेंड थे। लेकिन ये था कि सोशल मीडिया अक्सर बागम में अगर इवेंट हो रहा है ना, नूना वाले में, हमने उधर जाना है तो हमने उनको देखना, ऑब्जर्व करना है, अदरवाइज हमें पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो सोशल मीडिया के आने से डेफिनेटली क्रिकेट को बड़ा बूस्ट मिला है। बिल्कुल, वो ये बात दुरुस्त है कि हमने जब खेलना शुरू किया जी तो पहली दफ़ा हमने जो क्रिकेट में स्लो डिलीवरी खेलना शुरू की वो थ्रू शमरेज, इमरान और परवेज से की। हमें बल्कि शुरू में तो बस एक ही था कि आने और जोर लगा के बॉल कर देनी है जी। जो चेंज ऑफ पेस हमने देखी वो शमरेज को करते देखा जी। इवन उसका हाथ जो है वो स्लो बॉल पे और तेज आता था जी। तो उस वक्त जो स्टार थे लाइक नवीद कराड़ी वाला बहुत अच्छा खेल रहा था, जुगनू खेल रहा था, उन लोगों को अगर टफ टाइम देते देखा तो शमरेज को देखा, परवेज को, इमरान को, तो हमारा भी एक ड्रीम होता था कि इनको हराना है किसी तरीके। तो शुरू में तो हमने बहुत स्ट्रगल की। मैं कहूँगा कि 10 में से 8 मैच हमने हारे जी। लेकिन जो फिर हमारा सेट अच्छा बनता गया। फिर एक वक्त आया, आप भी थे, आप भी खेल रहे थे जी। फिर हमने उनसे इफ्तिताई मैच आपका विन किया, चंदन में क्वार्टर फाइनल विन किया जी। तो फाइनल में इमरान जो है वो आपको पता है वो जब अपनी लय पे आ जाता था तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करता था, उसको हाइट का भी थोड़ा एडवांटेज था। बिल्कुल। तो वो सेमीफाइनल जो है वो बूस्ट अप था। उसके बाद फिर हमने इनके शमरेज और परवेज के खिलाफ अच्छा खेला बिल्कुल। बट नो डाउट कि मैं अगर समझता हूँ कि अगर कोई सबसे अच्छा ऑलराउंडर हमारे इलाके में था तो वो शमरेज था। आपका जो फेवरेट प्लेयर था अपने दौर में, बेस्ट जो होता है बैट्समैन या बॉलर? मैं समझता हूँ भट्ट साहब के बहुत सारे लोगों ने शायद उस प्लेयर को ना देखा हो खेलते हुए जी। हमने जुगनू के साथ भी खेला, नवीद कराड़ी वाला के साथ भी खेला, खुरम के साथ भी खेला जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सोशल मीडिया का दौर उस वक्त होता तो जो बाबर है हंज वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि टॉप ऑफ द लिस्ट होता। उससे अच्छा बैट्समैन, बाबर से अच्छा मैंने नहीं देखा खेलते हुए। विकेट पे बाबर हंज से अच्छा प्लेयर मैंने नहीं देखा। इवन वो बात लंबी हो गई कि इधर बरनाली में ये टूर्नामेंट ऑल पाकिस्तान ओपन करवाते थे जी। तो इधर सैयद गुलफाम शाह और हम इकट्ठे थे, हम सेट लेके आते थे लाहौर से, गुजरावाला से जय सूर्या बिल्कुल और शाही मान, ये सारे लाहौर से हम, और हमारा सेमीफाइनल था हंज से। तो आप यकीन करें जितनी भी ओपन साइड थी उन अकेले बाबर ने जो है उनके खिलाफ बहुत ही अच्छा खेला। लेकिन बाबर जो है ना वो कह लें कि एक अनरेटेड हीरो, जब अनसंग हीरो कह लें जी। लेकिन बहुत क्लास का प्लेयर था। बिल्कुल, ज़ाहिर है सोशल मीडिया अगर उस टाइम होता तो बड़ी चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती थी। तो आज आप देखते हैं लाइव क्रिकेट वगैरह चीज़ें, तो कैसा महसूस करते हैं? हाँ जी, आजकल जो क्रिकेट है वो बहुत कमर्शलाइज हो गई है। कुछ दोस्त अच्छा वो अक्सर आप देखते होंगे जी कि मैं देखता हूँ नए लड़के भी आए हैं, वो जैसे कहते हैं ना फॉर्म इज़ टेम्परेरी एंड क्लास इज़ परमानेंट। मैं रात को देख रहा था बास पसवाल जोड़ा से जी। तो हमारा दोस्त है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था, बड़ी, यानी जब हम
डोने को या ज़मीर को आउट कर लेते थे तो पीछे से हार्ड हिटिंग इस तरह का वो ताकतवर है, बहुत करता था। कल मैं अभी देख रहा था इवन कोई टेस्ट सीरीज कहीं हो रही है तो 12-14 छक्के उसमें भी सेंचुरी स्कोर की। तो मैं देख रहा हूँ कि उस वक्त के जो क्लास के प्लेयर जो अभी भी खेल रहे हैं आजकल के लड़कों से अभी भी वो हामी है। तो सोशल मीडिया का दौर से ये हुआ है कि जो हम जैसे हम बैरूनी मुल्क हैं हमें भी पता चल जाता है, दोस्त बाप जो खेल रहे थे यादें ताज़ा हो जाती हैं। जी ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी काविश है बिल्कुल, और इस तरीके क्रिकेट को भी फरोग मिल रहा है। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी काविश है, 2-4 दोस्त कर रहे हैं। जी ख्याल में ऐसे बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट अब मैं देखता हूँ जो कि अच्छी बात है, विदाउट एंट्री फीस हो रही है। जी कुछ मैं समझता हूँ लड़के हैं वो शायद इसलिए ना खेल सकते हों कि यार एंट्री फीस बहुत ज़्यादा है। अब देखें 2000 एंट्री फीस है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, 4 ओवर का 6 ओवर का, तो वो कह लें वो बड़े रिलेक्टेंट होते हैं जाने को ना। जी तो अगर मैं समझता हूँ आपने टूर्नामेंट कराना है, पहली चीज़ तो है फ्री ऑफ एंट्री कराएं। आप पहले अपने दोस्त अहबाब जो है वो सारे क्रिकेटर्स हैं आगे पीछे, आप किसी से कह भी सकते हैं क्रिकेट के फ़रोग के लिए कि हम करवा रहे हैं ये वो। और एक अच्छी क्रिकेट ना सेलेक्टिव, बेशक टीमें सेलेक्टिव कर लें लेकिन एक अच्छी क्रिकेट दें जिसमें पैसा मैं कहता हूँ इन्वॉल्व होना चाहिए। देखें पैसा जैसे आप ब्रॉडकास्टर हैं या कमेंटेटर्स हैं या दूसरे भी जो प्लेयर आए हैं, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए लेकिन जो है वो उस तरह नहीं जैसे एज ए कमर्शियल या कारोबार बना के क्रिकेट को नहीं खेलना चाहिए। ठीक हो गया। अगर आपने करवाना है तो आप उस पर फुल इन्वेस्ट करें और एक अच्छा जो है वो इवेंट दे लोगों को। हो गया। तो बाकी मैं दूसरी ये बात करूँगा मोहतरम रिजवान साहब कि मैंने इनको देखा है खेलते हुए, अपनी टीम की जानब से बहुत ज़बरदस्त बैटिंग किया करते थे और टेप बॉल में भी, सॉफ्ट बॉल में भी। तो सर मुझे बताएं सॉफ्ट बॉल खेलना टेप से कितना मुश्किल होता था, गियर चेंजिंग करना, इस वाले से कुछ बताएं। हाँ जी, टेप बॉल से सॉफ्ट बॉल तो जो है ना जब स्टार्ट हुई तो बिल्कुल ही डिफरेंस था। हमें थोड़ा एज था हमारे साथ, जब सॉफ्ट बॉल आई तो हमारे पास अफजाल था, काफ़ी हार्ड हिटिंग कर लेता था। तो लेकिन ये टोटल डिफरेंट बॉल गेम थी। वो इस तरह के ओवर लिमिटेड है, कम है, आपको 2-3 प्लेयर चाहिए। आप मिसाल है जैसे गखड़ था, काका, बाली और 1-2 ओवर हो गए, वो इवन मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट विन कर जाए। 3-4 प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, दैट्स इट। यहाँ छिमर था, फिरदौस। तो उसमें जो है टोटली डिफरेंट बॉल गेम थी। आपको पहली बॉल से ही जो है वो समझे ऑन योर टोज होना, या वो उस वक्त T20 था उस टाइम का, उस वक्त का कह लें आप T20 था कि आपको पहली बॉल से ही डिसाइड। फिर ऐसा भी हुआ कि हमने देखा बल्कि खेले टूर्नामेंट के 3-3 बॉल्स का बिल्कुल जो है ओवर हो गया। तो उसमें आप क्या सोच सकते हैं, जब बॉल मैं समझना इसमें बॉलर को जो होता है कि आपको पहले ही पता है कि बैट्समैन विल गो आफ्टर दैम, कि वो उसको हिट ही करेगा। हाँ जी। तो उसमें फिर कई वेरिएशन वाले बॉलर जो है वो ज़्यादा कामयाब हुए। तो लेकिन आप नाइट पे जाते थे तो 10-12 गांव मुश्तमल है, सबसे मुलाकात हो जानी, सबसे इंटरेक्शन हो जाना, और जो अच्छा खेलता था वो सबके सामने आ जाता था। इस लिहाज से सॉफ्ट बॉल अच्छा था। पूल बेस्ड टेप बॉल टूर्नामेंट ज़्यादा हुआ करते थे उस वक्त। तो बाद में सर एक जो 1 डे टूर्नामेंट आ गया वो टेप बॉल। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तब्दीली उसमें भी मतलब अजीब से तब्दीलियाँ थी। बिल्कुल बट साहब, हमने ऐसे भी इवेंट खेले हैं कि जिनमें एक दिन में पूल का भी एक दिन है। अगर आपके 3 पूल मैच हैं तो आपने 3 दिन जाना है। जी जी। मैंने आपको जैसे कहा डंडाली में हम रोज का एक मैच खेलने जाते थे। जी जी। फिर दूसरा मैच 2-3 दिन बाद फिर उसी पूल का। जी जी। तो इस तरह के इवेंट भी हमने खेले, लेकिन वो 10 से 12 ओवर का मैच होता था। आपको प्रॉपर टाइम मिलना, 4 बॉलर होने। उसके बाद फिर वनडे आ गए, वही बात आप वाली ना, जो क्रिकेट कमर्शियल होती गई, फिर 2-2, 3-3 ओवर के मैच आए। इवन वनडे आ गया, वनडे टेप बॉल बहुत ज्यादा हुए। जी जी। अब मेरा नहीं ख्याल के अभी हो रहे हैं टेप बॉल, बस मिक्स है, बहुत कम हो गया उसमें। वो आ गया सिंगल डबल विकेट वाला, वो 1-2 प्लेयर, वनडे की एक नई शक्ल है ना, उसमें दिन में 50-60 टीमें भी 70 टीमें आराम से खेल सकती हैं। या एक बंदा है, उसमें 1 ओवर करना है, 1 खेलना है, तो ज़ाहिर उसमें आपको पता है मतलब 1.5-2 घंटे में भी पता ना 20-25 टीमें फारग हो जाती हैं। जी। असल में वही ना कमर्शियल क्रिकेट जो है वो बहुत कमर्शियल। जो विकेट कच्ची थी फिर सीमेंट आ गई एकदम से। आई नो के जब 2007-8 में 9 में तकरीबन हर जगह सीमेंट विकेटें बन चुकी थी ऑलमोस्ट 70-80%। तो वो एकदम ज़रा आप हर जगह पहले टर्फ विकेट थी, तो टर्फ से सीमेंट की तरफ आना जो है वो कितना मुश्किल था या ईजी था, क्या था? हाँ जी, देखिए जो बैट्समैन टॉप पे अच्छा खेलते थे सीमेंट उनके लिए बहुत ही इजी थी। यानी आपको बस और जो है लाइन थ्रू आपने बस बैट लाना था। ठीक है। वो कई बैट्समैन हालांकि स्ट्रगल किए क्योंकि बॉल स्किड होके आता था, थोड़ा तेज निकलता, हाँ बहुत तेज निकलता था, फायदा भी होता था। ट्रफ पे कई फंसते थे। अब जैसे
मैं आपको बताऊं, सबसे पहली जो इस इलाके में टेस्ट सीरीज हुई कराड़ी वाला के ग्राउंड पे नहर के साथ, आप खेले भी होंगे। पहला इनाम 50,000 था। बिल्कुल। हमने हम और बागो और हंज का अलायंस था उसमें, वो मैंने सारे मैच तकरीबन लाइव जाकर देखे हुए। वो सिमिया के साथ था हमारा फाइनल। उसमें क्या हुआ कि वो विकेट जो थी जो है वो सीमेंटेड थी, और वो पिछला बॉल जो है वो किसी से पकड़ने नहीं होता था। तो जो भी बॉलर पीछे हमारे पास उस वक्त बॉबी दोनों थे, साथ समीउल्लाह था, साथ इमरान और ये सारे लोग, तो वो पीछे इवन सीमेंटेड विकेट की वजह से हमारा बॉलिंग अटैक किसी के भी वो काबू में नहीं आया था। तो सीमेंट में बाज़ आता है जो होता है बॉल स्किड करता है, लेकिन टर्फ पे जो है ना, टर्फ पे असल इम्तिहान है। अगर बॉलर के पास वेरिएशन है तो वो आपको तंग कर सकता है। सर दूसरा, पुराने वक्त में पहले यार बाइक्स वगैरह कम होती थी, तो दूसरे गांव में जाना, उस हवाले से हमें कुछ बताएं। मुझे याद है हम बस पे जाते थे। जी जी। ठीक है, सो जिधर भी ट्रैवल करना हमने बस पे करना। ठीक है, इवन इधर या कोटला वाली साइड पे भी हम गए, तो हर तरफ जो है वो बस में जाना। इवन बाइक्स नहीं अवेलेबल थे उस वक्त। बिल्कुल। फिर आस्ता आस्ता बाइक्स का दौर आया, फिर गाड़ियां आ गई सारा। लेकिन वो दौर बहुत अच्छा था, अपनायत थी। इवन आप एक पूल मैच जो खेलने जाना होता था, उसका भी हम इंतजार करते थे कि मैच है 10-12 ओवर का मैच होगा, प्रॉपर जो है क्रिकेट होगी, तो बड़ा अच्छा जो है वो लगता था उस वक्त। तो सर बागों की हिस्ट्री रही है क्रिकेट की, ठीक है, बड़े सारे नाम प्रोड्यूस किए हैं शुरू से। अल्लाह नवाज मैं समझता हूँ हिस्ट्री है, बड़े नाम पैदा किए हैं, लेकिन अब बागों की टीम नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ जी, जैसे मैंने शुरू में बात की कि हम जब छोटे थे हमने इन लोगों को खेलते देखा। अल्लाह नवाज, शबाज, भाई अफजल शाह मरहूम थे, भाई जफ़र अभी भी हैं। तो इन लोगों को हमने, भाई जवेद थे, इन लोगों को हमने खेलते देखा। फिर इनसे फिर नेक्स्ट जनरेशन जो थे वो हम थे। तो उस वक्त वो कह लें कि जब हम खेलते थे सारे, आप भी हमारे साथ ही थे, तो जो है एक अच्छा सेट था। तो फिर वो कह लें कि आस्ता आस्ता जैसे रोज़गार के सिलसिले में एक एक करके जो है ना वो सारे निकलते गए। पहले अफजाल था, सैयद गुलफाम शाह, वो थोड़ा खारियाँ चला गया। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया, 10-12 साल हम खेले। उसके बाद फिर अफजाल था, वो निकल गया, इटली चला गया। फिर मैं यूके निकल गया। फिर नदीम था एक लड़का, वो फ्रांस चला गया। तो कह लें कि पीछे जो है ना वो एक हला सा पैदा हो गया। बिल्कुल। तो अब कोशिश कर रहे हैं हम, जो नए लड़के कुछ हैं, देखें उनको अगर कोई इस लेवल पे है। एक्चुअली लड़के बाहर, वो कोई भी एक ऐसा लड़का हो ना सीनियर जो कि उनको ले जाए यानी परफॉर्म, तो फिर वो आस्ता आस्ता जैसे जैसे खेलेंगे वो हो जाएगा। तो गाँव की सतह पर तो खेलते हैं, लेकिन बाहर जो है वो पिछले 3-4 साल से ना हमारे गांव की साइड से एक हलाई इवेंट ऐसा नहीं था जिसमें हम पार्टिसिपेट ना करें। और बिल्कुल आप इवेंट करवाते हैं, इलाके की मेन टीम थी नूना वाली बागो, अब दोनों गांव की टीमें खत्म हो चुकी हैं। ऐसा भी बरसा मैंने आपको बताया था ना कि एक रात में हम 3-3 फ्लड लाइट टूर्नामेंट खेलते थे। जी बिल्कुल। यानी दिल्लो और नूर जमाल का कितना फासला है। तो हम एट ए टाइम दिल्लो में भी फ्लड लाइट खेल रहे थे और नूर जमाल इधर एक यानी आप कह लें कि राउंड 1 का मैच खेलना है, वो विन किया तो गाड़ी पे सीधे नूर जमाल, उधर खेल के फिर इधर। तो ऐसे मतलब इतना क्रेज था उस वक्त। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नए लड़के आएंगे और इंशाल्लाह जो है एक दफ़ा फिर क्रिकेट रिवाइव होगी। इसके अलावा जो है मैंने अभी इमरान अकबर रात को बैठा हुआ था, तो उससे भी बात किया कि हम जो हैं वो सारे जो खेलने वाले हैं वो हम तो देखते हैं कि फाइनेंशली जितने भी हम अब टीम आगे लेके आए और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो हम सारे दोस्त जो हैं वो साहिब इस्तात हैं और क्रिकेट को फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि हमारी टीम जाए। बिल्कुल। तो उससे बात हुई है कि फाइनेंशियल सपोर्ट सारा हम आपको जो है जितने अहबाब हैं वो करते हैं। बिल्कुल। तो जो ताकि नए लड़के आगे आए। तो बिल्कुल जो यंगस्टर्स हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए उनके लिए ये पैगाम है कि आप क्रिकेट को स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह सारे रिजवान साहब हैं, इमरान अकबर यहाँ मौजूद हैं, तो सारे लोग जो हैं इंशाल्लाह आपको हर वाले से ताउन करेंगे। तो काइंडली आप लोग गेम स्टार्ट करें तो आपको मुकम्मल सपोर्ट की जाएगी। बिल्कुल जनाब, मेरे साथ मौजूद थे सर रिजवान साहब जो कि आजकल यूके में मुकीम होते हैं, दोहरे माजी के ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, साहब का टीम कैप्टन बागो हैं। हम इनके साथ गपशप की उम्मीद करता हूँ बातचीत आपको पसंद आएगी। मेरा नंबर ऊपर दिया गया है, जो हमारे माजी के दोस्त अहबाब हैं जो बैरून मुल्क हैं वो भी रब्ता करें। इंशाल्लाह जब आप आएंगे आपसे भी गपशप करेंगे, या वैसे बंदा रब्ता कर लेता है पुराने दोस्तों से। सर रिजवान साहब से मेरा 2-3 साल के बाद रब्ता, लास्ट टाइम मैं मुलाकात नहीं हो सकी, तो अब इनसे मैं मुलाकात की है, तो गपशप की तो बड़ा अच्छा लगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, हम इलाके के लिए काम
कर रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो इंशाल्लाह बैरून मुल्क बैठ कर आपको अपने इलाके के हवाले से मालूमात मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।